हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मशीन लर्निंग के बारे में और हम लोग मशीन लर्निंग का डेफिनेशन देखेंगे और बेसिक्स बात करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो इन द रियल वर्ल्ड वी आर सराउंडेड बाय द ह्यूमंस हु कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस विद देयर लर्निंग कैपेबिलिटीज, एंड वी हैव कंप्यूटर और मशीन विच वर्क्स on our instruction. But can a machine also learn from experience or past data like human does? So here comes the role of machine learning. Friends, देखिए, ह्यूमन अपने लर्निंग कैपेबिलिटीज एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को सीखता है या फिर गलतियों को सुधारता है। तो यही चीज़ अगर एक कंप्यूटर करना चाहे तो वो कैसे करेगा? तो वही चीज़ करने के लिए कंप्यूटर वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का, कि वो अपने जो भी इनपुट डेटा उसमें दिया गया है वो डेटा को जिसकी या फिर पास्ट डेटा भी कह सकते हो उसे, उसको वो प्रोसेस करके सीख सकता है क्या अपने एक्सपीरियंस से, कि मुझे डेटा कैसे मिला था, पास्ट डेटा, और क्या मैं उससे नई चीज़ों को सीख सकता हूँ। तो ये होता है मशीन लर्निंग। तो मशीन ऐसा सोच सके, हालांकि मशीन का कुछ अपना सेंस नहीं होता, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वही उसी बेसिस पे वो काम करता है। तो जो भी हम लोग इनपुट डेटा देंगे ना, वही वही डेटा से वो कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। ओके, और अब बात करते हैं मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब मशीन लर्निंग का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। ओके, सो देखिए, इसका तो बहुत सी यूजेस है मशीन लर्निंग का, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को किया हूँ कवर। ओके, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो पहला है इमेज प्रोसेसिंग। तो फ्रेंड्स, पाइथन पे एक मॉड्यूल है ओपन सीवी, उसकी मदद से आप इमेजेस पे काम कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस पे काम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मतलब मशीन लर्निंग के द्वारा। मैंने अपने चैनल पे ओपन सीवी का ट्यूटोरियल डाल चुका है, आप जाके देख लीजिए, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, तो इमेज को कैसे प्रोसेस करना है वो मशीन लर्निंग से आप कर सकते हैं। स्पीच प्रोसेसिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, जैसे गूगल असिस्टेंस वगैरह है। ओके, वहाँ से आप स्पीच प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आप उसे बोल के कुछ, जैसे वेदर, व्हाट इज़ द वेदर टुडे, ऐसा करके आप स्पीच प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल स्पैम है। ईमेल स्पैम, जीमेल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप एक फ़ोल्डर होती है स्पैम करके, तो कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो स्पैम है। तो जीमेल को कैसे पता चल जाता है कि वो स्पैम है? तो ऑटोमेटिकली स्पैम फ़ोल्डर में चला जाता है। तो वहाँ पे भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे ऐसा मॉडल्स बिल्ड किया गया है कि ऐसा मैसेज कुछ आए तो उसको उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में डाल दो। ट्रैफ़िक प्रेडिक्शन, जैसे 60 सेकंड में ग्रीन लाइट दिखाना है, फिर उसके बाद रेड लाइट दिखाना है। तो ये चीज़ें खुद ब खुद कर रहा है, मशीन खुद से कर रहा है। एक बार हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर वो अपने ही डेटा से क्या कर रहा है, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये मशीन लर्निंग है। फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, अमेज़न, जितने भी ये सब साइट्स हैं, अब देखते हैं चीज़ें खुद ब खुद बदलती है, चेंज होती हैं। ओके, सो इस पे ये भी मशीन लर्निंग है। वहाँ पे जैसे प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन आपको आता है, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सजेशन आते हैं, तो वो सजेशन एक तरह का मशीन लर्निंग है। ओके, तो वहाँ पे हर एक एप्लीकेशन, जैसे यूट्यूब के बॉट्स होते हैं, रोबोट्स बोल सकते हैं आप। ओके, तो वहाँ पे भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स और बहुत कुछ है, मतलब ऑटोमेटेड ड्राइव खुद करेगा, मतलब आप सिर्फ बैठे रहोगे, उसको प्री डिफाइंड सब कुछ पता है, बस आप इंस्ट्रक्शन देते जाओगे या फिर वो ऑटोमेटिकली आपको आगे लेके जाएगा। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। ओके, और अब देखते हैं कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। बहुत से स्टूडेंट लोगों को यही कन्फ्यूजन होती है कि ये दोनों सेम है। काफ़ी हद तक सेम है, बट मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने आने वाले वीडियोज़ में प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे हम लोग, पैंडास, नमपाई में भी देखूँगा। नमपाई मैं बात कर चुका हूँ, नमपाई क्या होता है, आप ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा लिंक, आप देख लीजिए वो भी वीडियो, क्योंकि हम लोग डेटा को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा होगा और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होगा, तो उसको प्रोसेस करने के लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत है। तो नमपाई वो पूरा कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट कुछ डिफरेंसेस है वो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एआई इज़ अ बिगर कॉन्सेप्ट टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन देन कैन सिमुलेट ह्यूमन थिंकिंग कैपेबिलिटीज एंड बिहेवियर। जैसे एआई एक इंटेलिजेंट मशीन कह सकते हैं आप। ओके, जो ह्यूमन को सिमुलेट करता है, मतलब ह्यूमन जिस तरीके से बिहेव करता है, सोचता है, हालांकि अपना सोच तो नहीं होता मशीन का, बट आप इंस्ट्रक्शन दे के उसको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। ओके, तो एक आर्टिफिशियल ब्रेन दिया जा सकता है उसको, दैट इज कॉल्ड एआई। ओके, वहीं मशीन लर्निंग इज एप्लीकेशन और सबसेट ऑफ एआई दैट अलाउज मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा। मतलब मशीन को ये मशीन लर्निंग
अलाउ करता है कि वो अपने पास्ट डेटा से सीखे विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मतलब बिना बाहर से प्रोग्राम किए मशीन को जो डेटा दिया हुआ है उससे वो चीज़ों को सीखे, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है ओके, एआई और मशीन लर्निंग में। अब बात करते हैं एआई और मशीन लर्निंग के भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एआई के 3 टाइप्स है, वीक एआई, जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। तो अभी हम लोग रिसेंटली में जितने भी काम कर रहे हैं एआई पे या मशीन लर्निंग पे, तो उस पे यूज़ होता है वीक एआई और जनरल एआई, ये करंट फेज़ है ओके। सो स्ट्रॉन्ग एआई जो है वो फ्यूचर की बात कही गई है, साइंटिस्टों ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग एआई एक ऐसा पोजीशन है, मतलब फ्यूचर में ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे मशीन्स, तो वो स्ट्रॉन्ग एआई में आ जाएगा ओके। यहाँ पे मशीन लर्निंग के भी 3 टाइप्स है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्स लर्निंग। ये हम लोग डिटेल में भी देखेंगे ओके अपने अगले वीडियो में। यहाँ पे जस्ट आप टाइप देखिए ओके, आपको उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बिल्कुल बेसिक्स बात कर रहे हैं अभी ओके। नाउ फ्रेंड्स, मशीन लर्निंग में हम लोग डेटा के साथ मैनिपुलेट करते हैं, मतलब डेटा के साथ खेलते हैं ओके। तो किस तरीके का डेटा होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास डेटा सेट होते हैं मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए। तो डेटा सेट क्या होता है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी डेटा, या किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, या फिर वो कंप्लीट डेटाबेस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको, ये पूरा भी एक कंप्लीट डेटाबेस हो सकता है जिसको आप प्रोसेस करने के लिए मशीन लर्निंग में डाल सकते हैं ओके। तो किसी भी तरह का डेटा डेटा सेट कहलाता है, इवन एरे हो, लिस्ट हो, एनी काइंड ऑफ डेटा ओके। यहाँ पे डेटा के कुछ टाइप्स हैं, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच टाइप्स ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद। देखिए मशीन लर्निंग तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आप किस तरीके के डेटा के साथ डील कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए ओके। तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह का डेटा है, पहला है न्यूमेरिकल, दूसरा है कैटेगरियल और तीसरा है ऑर्डिनल। पहला हो गया न्यूमेरिकल, दूसरा कैटेगरियल और तीसरा ऑर्डिनल। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करते हैं इन डेटास के बारे में ओके। देखिए न्यूमेरिकल डेटा नंबर्स होते हैं और इसमें भी 2 टाइप हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट में आप चीज़ों को काउंट कर सकते हैं ओके, जैसे एनी काउंटेबल थिंग्स ओके, और कंटिन्यूअस एक फ्लो में होगा ओके। तो ये डिस्क्रीट डेटा हो गया और ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, जैसे प्राइस ऑफ एन एनी साइज और आइटम, आप एग्जांपल के तौर पे इसको ले सकते हैं ओके। इनफाइनाइट वैल्यू कंटिन्यूअस डेटा होगा और काउंटेबल वैल्यू डिस्क्रीट डेटा होगा ओके। नाउ यहाँ पे फिर है कैटेगरियल डेटा। कैटेगरियल डेटा में आपको वैसा डेटा होगा जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन होंगे, आइदर यस और नो, ट्रू फॉल्स, बूलियन ट्रू फॉल्स ओके, और यहाँ पे ब्लू और ग्रीन, या फिर चूज करना होगा आपको 2 ऑप्शन में से कोई एक, तो दैट इज कॉल्ड कैटेगरियल डेटा ओके। और अब हम लोग आगे बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने यस ऑर्डिनल के बारे में बात नहीं किया, यस न्यूमेरिकल डेटा, कैटेगरियल डेटा और ऑर्डिनल डेटा। तो ऑर्डिनल डेटा होता है दीज आर दी सिमिलर ऑफ कैटेगरियल डेटा बट कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ये भी कैटेगरियल डेटा की समान ही होता है, काफ़ी सिमिलर, बट यहाँ पे आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेड ए बेटर है बी से, जैसे कोई स्टूडेंट है, एक स्कूल में 2 स्टूडेंट है, एक ने लाया ए ग्रेड, एक ने लाया बी ग्रेड, तो ऑफकोर्स ए ग्रेड इज़ बेटर देन बी। तो इस तरीके का डेटा को आप ऑर्डिनल डेटा कह सकते हैं ओके। अब यहाँ पे डेटा की प्री प्रोसेसिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो भी डेटा आप लेते हैं वो रॉ डेटा होता है। कोई भी रियल वर्ल्ड डेटा आप लेते हैं, हम लोग और बात करेंगे डिटेल में। आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको रॉ डेटा प्रोवाइड करती है ताकि आप उस पे प्रोजेक्ट के तरह तौर पे काम कर सके ओके। सो यहाँ पे डेटा को प्री प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत इसलिए है, देखिए यहाँ पे रियल वर्ल्ड डेटा जनरली कंटेन्स नॉइज, मिसिंग वैल्यू दैट मे बी इन अनयूजुअल फॉर्मेट विच कैनॉट बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर द मशीन लर्निंग मॉडल्स। देखिए मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए आप डायरेक्टली कोई रॉ डेटा को नहीं ला सकते, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मिसिंग वैल्यूज होती है, जैसे वही यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे आप सब्जी लाते हो खरीद के, तो तुरंत तो नहीं खाते हो, धोते हो, पकाते हो, लाइक दैट, ठीक है। तो द कलेक्टेड डेटा फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ प्रॉपर फॉर्मेट इज नोन एज डेटा सेट। तो डेटा सेट कह सकते हैं कि एक डेटा का प्रॉपर फॉर्मेट होता है ओके, मतलब किस तरीके के डेटा के साथ आप डील कर रहे हैं और उस डेटा का प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, तभी आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स को बिल्ड कर सकते हैं और सिस्टम जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी सिस्टम है उसको आप इनपुट कर सकते हैं एज अ डेटा ओके। तो आई होप आपको बेसिक नॉलेज समझ में आया होगा कि व्हाट इज मशीन लर्निंग और इससे कितने डेटा टाइप्स होते हैं और एआई और एमएल में क्या डिफरेंस है ओके। हम लोग और अपने अगले वीडियो में बात करेंगे
प्रैक्टिकल्स प्लस थ्योरी दोनों बात करेंगे, ओके। और भी इसमें कुछ-कुछ बचा बचा है, जैसे यहाँ पे डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को पाइथन पे एक्चुअली मशीन लर्निंग पाइथन पे काफ़ी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हैं जो आपके काम को आसान कर देता है मशीन लर्निंग से। इवन जावा से भी आप कर सकते हैं मशीन लर्निंग, बट पाइथन इज़ स्पेशली बिल्ट फॉर दैट। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स अभी हम लोग बात करेंगे अपने अगले अगले वीडियो में, ओके। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी रोज़ आपको प्रोग्रामिंग्स वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।